बाबाओं के चमत्कार और उसको नमस्कार करने वाले भक्तों की इस देश में कमी नहीं, मगर ऐसा कम ही हुआ है जब लाखों दिलों पर राज करने वाले किसी बाबा पर कानून ने अपनी निगाह टेढ़ी की हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं आसाराम बापू की। अपने भक्तों के लिए भगवान बन चुके आसाराम बापू को कानून ने कटघरे में ला खड़ा किया है और इस बार उनका साथ देने से देश की सबसे ऊंची अदालत ने भी इनकार कर दिया है। आश्रम के साथ साजिश है, तुम्हारे दिल आवाज से जा रहे हैं। ये आश्रम के साथ साजिश है और साजिश की बलि मेरे नन्हे बच्चों के दे जा रहे हैं। मैं व्यथित हूँ। आसाराम बापू परेशान हैं। आसाराम बापू तनाव में हैं। आसाराम बापू मुसीबत में हैं। जी हां, दूसरों को भक्ति और मुक्ति का पाठ पढ़ाने वाले आसाराम बापू अब खुद इस दुनिया के कानूनी झमेलों में फंस गए हैं। मुक्ति का रास्ता दिखाने वाले बापू पर खुद की गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है। बापू पर लगा इल्जाम संगीन है और देश की सबसे बड़ी अदालत भी उन्हें इस इल्जाम से मुक्ति देने के कतई मूड में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आसाराम बापू को गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल बापू को डर है कि उन्हें गुजरात पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है और बस इसी गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पर चूंकि मामला 2 बच्चों के कत्ल, बापू के आश्रम में चल रहे तंत्र मंत्र के खेल और इन तमाम गोरखधंधों के इकलौते गवाह की हत्या की कोशिश का है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने भी बापू को गिरफ्तारी से बचाने में मदद करने से मना कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खाने के बाद अब बापू के वकील एक नई दलील दे रहे हैं। कोई राहत नहीं मिली नहीं कह सकते। हमने आज अप्रोप्रिएट नहीं समझा कि उसको फर्दर परस्यू करें, इसलिए हमने अपना डिसीजन लिया विड्रॉ करने का। देखिए 17 तारीख को ये मेंशनिंग पे आया था और 18 को भी न्यूज गलत छपी थी कि एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस हुई। एंटीसिपेटरी बेल तब भी हमने नहीं लगाई थी। हमने ये उसने जरूर कहा था कि हमारे खिलाफ कोई कोएर्सिव स्टेप्स ना लिए जाएं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसी को आपको आशंका करने की आवश्यकता नहीं, हम बाद में देखेंगे। दरअसल मामला 5 दिसंबर 2009 का है, जब बापू के ही आश्रम के एक शिष्य राजू चांडक की हत्या की कोशिश की गई थी। राजू पर उस रोज 2 हथियारबंद हमलावरों ने गोली चलाई थी, लेकिन किस्मत से राजू हमले में साफ बच निकला। बाद में राजू ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि उस पर यह जानलेवा हमला बापू ने ही करवाया है। उसने पुलिस को बापू की दुश्मनी की वजह भी बताई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज साबित कर दिया ये साजिश नहीं है, ये एक हत्या का मामला है। पूर्व में भी उन्होंने मुझ पर ऐसे कई हत्या की कोशिशें की गई थी। अगर उसकी पूर्णतया सच्चाई से जांच होगी तो सब चीज बाहर आएगी और आसाराम का एक घिनौना चेहरा लोगों के सामने आएगा। हालांकि तब राजू चांडक के आरोपों को निराधार और बकवास बताते हुए बापू ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया था। बापू के मुताबिक पिछले साल भर से उन्हें बदनाम करने और उनके आश्रम पर कीचड़ उछालने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं और हत्या की कोशिश का ये आरोप उसी का हिस्सा है। ये आश्रम के साथ साजिश है और साजिश की बलि मेरे नन्हे बच्चों के दे जा रहे हैं और न्यायिक जांच वालों का हौसला बुलंद रखे, साजिश का पर्दाफाश हो। ये तो रही बापू की बात, मगर दिसंबर के ही महीने में मामले ने कुछ ऐसा तूल पकड़ा कि अहमदाबाद पुलिस को आसाराम बापू के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज करना ही पड़ा। शिकायत मुकदमे में तब्दील होते ही बापू के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। इसी के बाद बापू अग्रिम जमानत लेने और राजू की तरफ से दर्ज केस को रद्द करवाने की अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट से राहत की गुहार वापस लेने के बावजूद आसाराम बापू पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। अब इस मामले में पूरा दारोमदार गुजरात सरकार और पुलिस पर है कि वो कैसे और कब कार्रवाई करती है। पर चूंकि मामला संगीन है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर पुलिस से जांच पूरी करने को कहा है।
और इसीलिए तब तक आसाराम बापू को भी अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। जाहिर है इसके बाद अब बापू की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। इसीलिए आपसे शुरुआत में ही कहा था कि आसाराम बापू परेशान हैं, आसाराम बापू तनाव में हैं, आसाराम बापू मुसीबत में हैं। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।